नमस्कार फ्रेंड्स, आदाब अर्ज़ अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ट्रेंडिंग क्विज अपडेट में। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज लेकर आई हूँ मैं हिंदी भाषा। पहले हम समझते हैं भाषा को कि ये भाषा क्या है। बहुत ही सरल और आसान तरीके से समझने की, बिल्कुल 5th और 6th क्लास के बच्चों के स्टैंडर्ड के तरीके से। तो देखिए भाषा क्या है, मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख के रखा हुआ है जिससे आपको वीडियो बड़ा ना लगे। पहले से ही लिख लिया है, बिल्कुल एकदम इजी स्टाइल में, इसी तरीके से। देखिए भाषा, हिंदी भाषा, भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या सुनकर, पढ़कर तथा लिखकर अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को आदान प्रदान करते हैं, उसको भाषा कहते हैं। क्या है? वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर तथा लिखकर अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह शब्द है। आगे बढ़ते हैं। भाषा को 2 भागों में बांटा जाता है। भाषा को 2 भागों में, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक क्या होती है? देखिए, जो मुंह से, मुख मौखिक, मुख से बन गया मौखिक। जो मुंह से बोली जाती है, यानी कि हम लोग जो बोलते हैं उसको मौखिक कहते हैं। और लिखित क्या होती है? देखिए, ये भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। एक है मौखिक और एक है लिखित। लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम बोलकर या सुनकर अपने मन के भावों और विचारों को, यानी कि जो हमारे मन में भाव आ रहे हैं, एक्सप्रेशन आ रहे हैं, आइडियाज आ रहे हैं, उनका आदान प्रदान करना, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा समझ में आई होगी, जो हम लोग बोलते हैं और सुनते हैं। यानी कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो पहले हमने बोला, उसने सुना, ठीक है, अपने आइडियाज दिए, अपने विचार दिए, भाव दिए, तो वो जो है मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जब हम किसी भी चीज़ को, भावों को, यानी कि अपने भावों को, अपने विचारों को लिख कर व्यक्त करते हैं। जैसे हमने लिख लिया, जैसे हमने स्टोरी लिखी, पोएम लिखी, कविता लिखी, कुछ भी लिखा, उसको हमने अपने विचारों को व्यक्त किया। क्या लिखा? अरे ये तो बहुत सुंदर है। तो ये हमने बोलकर लिखा है, लिखकर दिखाया है। तो ये लिखा है, तो ये हो गई लिखित भाषा। अब इसे किसी ने पढ़ा है तो ये वो पढ़ेगा, ठीक है। तो भाषा जो है 2 भागों में बांटी जाएगी, एक मौखिक और एक लिखित। एक भाषा और होती है सांकेतिक भाषा, जो हम संकेतों के द्वारा, जैसे हमने ऐसे बात करी, इसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। संकेतों के अनुसार बात करना, किसी को अपने विचार और भाव मुंह और लिखने के माध्यम से ना बताने को हम लोग जो उस बात को अपने लिख के ना बताएं, मौखिक तरीके से ना बताएं, सिर्फ संकेतों से बताएं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये जो भाषा है, व्याकरण में इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। देखिए, ध्वनियाँ वो भी होती हैं जो पक्षी वगैरह बोलते हैं, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। ऐसी सांकेतिक भाषा भी हम लोग बहुत मुश्किलों से समझ पाते हैं। उन्हें समझना इतना मतलब आसान नहीं, बहुत ही ज़्यादा जटिल है। इसलिए वो सांकेतिक भाषा जो है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ये भाषा व्याकरण में ज़्यादा महत्व नहीं रखती। आगे बढ़ते हैं। भाषा के कौशल। भाषा के 4 कौशल हैं। क्या क्या है? एक सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये भाषा के 4 कौशल हैं। ये चारों कौशल ही भाषा को सही रूप में समझने और सीखने में मदद करती हैं। आगे आता है आपका मातृभाषा। इसी में भाषा की तरफ बढ़ रहा है, तो आगे सीख लें मातृभाषा किसे कहते हैं। जो बच्चा, जैसे हम लोग जो हैं, हम लोगों के आसपास का जो माहौल है, जो भाषा हमारे आसपास ज़्यादातर बोली जाती है, माता पिता से जो बच्चा सीखता है, घर परिवार से जो सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं, ठीक है। मातृभाषा क्लियर हो गया आपका। मातृभाषा जो अपने परिवेश में, आगे पीछे, अपने घर परिवार में बोली जाती है, उसे मातृभाषा कहते हैं। अच्छा, राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वो होती है जो सरकारी कामकाजों में जिस भाषा का यूज़ करते हैं, वो राजभाषा कहलाती है।
और राष्ट्रभाषा क्या है? सभी लोग जानते हैं हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा, जो राष्ट्र में अधिकतर जगह बोली जाती है वो राष्ट्रीय भाषा है। अधिकतर जगह से मतलब है ज़्यादातर राज्यों में जिस भाषा का यूज होता है वो राष्ट्रीय भाषा है। हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। राजभाषा, अच्छा राजभाषा जी कब से मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ? संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यहाँ लिखा नहीं है मैंने, फिर भी 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में भारतीय हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। क्लियर? समझ में आई आप लोगों को? उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर जो 1949 को लागू हुई। बिहार में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। बिहार जो है वो भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राष्ट्रभाषा क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है, भारतीय संविधान में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। 22 भाषाओं को स्वीकृति दी गई है। अच्छा, भाषा और बोली में भी फर्क है। बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है? भाषा तो आपने समझ लिया क्या होती है। बोली वो होती है जो हम लोग आसपास हमारे क्षेत्रीय भाषा, एक इनका सीमित स्थान है। जिस स्थान में जैसी भाषा बोली जाएगी वो बोली कहलाती है। किसी के यहाँ कोई सी भाषा बोली जाती है, कोई कैसी, उसकी बोली अच्छी नहीं है, उसकी बोली बहुत अच्छी है, वो बोली कहलाती है। तो ये टॉपिक मेरा आपका अगले वाले वीडियो में ज़रूर मिलेगा। भाषा और बोली में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, क्या समानताएं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।